हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आप लोगों का स्वागत है स्मिता सिंह चौहान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरी लाडो रानी की थोड़ा तबीयत ख़राब है, मतलब तबीयत का थोड़ा फीवर उवर आ रहा है और पोटी वोटी हो रही हैं, तो जा रही हूँ मैं दवा लेने। तो आज मैंने रेड कलर की साड़ी वियर कर रखी है और कल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो नेक्स्ट ब्लॉग आया था पहले, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई थी दवा लेने अपनी बेटी की। तो उससे मतलब उस दिन एक दिन की दवा से आराम नहीं मिला था, तो आज भी जाऊंगी दवा लेने। तो डैडी चिल्ला रहे थे कहीं जग तो नहीं, सो रही थी, जग गई दोस्तों, डैडी ने तो जगा दिया। कैडी है, चिल्ला रहा है तो वो बार बार जग जाती है। तो दोस्तों, मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, तो मैं गई थी दवा लेने। तो दवा लेके आई थी, पर उससे मतलब रात भर आराम था और फिर फीवर चढ़ गया था रात के बाद। तो इसलिए उसने बोला भी था कि एक बार और दिखा लेना। तो अब मैं जाऊँगी दिखाने, क्योंकि जब तक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बिल्कुल ना खाने का ना पीने का कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, और बच्चे भी परेशान करते रहते हैं। तो मुझे पूरा दिन हो गया गोद में लिए लिए, गोद ही में उसने नींद भी मारी गोद में पूरा दिन, मतलब सुबह से लेके शाम हो गई, मुझे गोद से वो हटी नहीं है। अब जाके मैंने उसे झूला में लिटाया, मैंने 2-3 प्रकार के झूला डाले, वो कोई झूला में नहीं लेटी। फिर मैंने जो वो से मंगाया था ऑनलाइन झूला, उसमें जब जाके अब लेटी है, तो अब वो सो रही है। तो मैंने सोचा चलो हम आप लोगों से बात भी कर लेते हैं तब तक वो लेटी है। तो मेरी जो आप लोग कभी कभी खुशी को देखते भी होंगे हमारे साथ ब्लॉग में, है ना, तो वो सिस्टर तो बार बार फ़ोन दोस्तों हैंग कर रहा था, तो इसलिए बीच में ही स्टॉप लेना पड़ा था। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, ये बता रही थी मैं कितने भाई बहन हूँ, जो कि आप लोगों को बता दिया। मेरे 2 भाई हैं, मैं 3 बहन हूँ। और मैं ज़्यादा मतलब मेरी शादी, मतलब पापा मेरे ऑफ हो चुके थे, तो इसलिए मुझे शादी मतलब कोई जोर दबाव से मेरी शादी नहीं हुई थी, किसी ने मेरे पे दबाव नहीं डाला था कि इतनी जल्दी शादी कर लो। पर मैंने अपने आगे की परिस्थितियाँ देखी, क्योंकि मेरे भाई, बड़े वाले भाई पे सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी उस टाइम, और कोई कमाने वाला भी नहीं था घर पे, सिर्फ भैया ही थे कमाने वाले। हम लोग तो सब छोटे छोटे थे, मतलब इतना छोटे तो थे ही, भाई बहन तो और छोटे ही थे। तो भाई सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिर मैंने शादी से लड़का उड़का सब मतलब देखा, घर वालों ने ही देखा, तो सब कुछ ठीक लगा सबको, तो सबका मन भी था। तो फिर मैंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि मैं किसी मन नहीं तोड़ सकती थी अपनी मम्मी का। अपने भाई तो मेरे बोल रहे थे मुझसे, 50 बार बोला, मैं ये बात नहीं कभी बोलूँगी। उनने 50 बार मुझसे बोला कि तुम्हें पसंद हो तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना, पसंद हो तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना। तो भाई जब कोई कमी नहीं थी तो मैं क्यों मना करती। भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ यहाँ पे। मैं ये मतलब मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मैं सुखी हूँ यहाँ पे, अपनी ससुराल वालों से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपनी ननद से, अपने पति से, मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमारे लिए तो भाई अच्छे हैं, और किसी के लिए अच्छे हों या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जो इंसान, पति भी मेरे बहुत ही ज़्यादा मेरी वैल्यू करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मुझे वीडियो बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए कभी रोक टोक नहीं करते हैं। तो ऐसे तो ही हर लड़की को इच्छा होती है कि हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए जो सपोर्ट करें। तो मेरे पति भी मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ अपनी ससुराल में। और दूसरी बात, मेरी ससुराल है इटावा ज़िला में, जो कि इटावा के पास पड़ता है बकेवर। तो वहाँ पे मेरी ससुराल है, और गांव मतलब थोड़ा पास में पड़ता है, मैं बकेवर में रहती हूँ, इटावा के पास पड़ता है ये, ठीक है। तो इधर मैं ससुराल में मेरे पतिदेव जी हैं, 4 भाई 4 बहन। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो 4 ननद की शादी, 3 ननद की शादी हो चुकी थी, सिर्फ छोटी वाली एक ननद बची थी बस।
और सबकी शादी हो चुकी थी। तो सबसे बड़ी मेरे पति देव जी हैं घर में, ठीक है, लड़कों में सबसे बड़ी बहू मैं घर की हूँ। उसके बाद मेरी देवरानी है, फिर नेक्स्ट वाले देवर की मेरी शादी हुई थी, थोड़ा उनका कुछ है बाद में बताऊंगी, दिक्कत हो गई थी, और उनकी भी शादी हो चुकी है। और छोटे वाले देवर की भी शादी भी होनी बाकी है, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ दिखने को मिलेगा जब कभी शादी होगी उनकी तब, क्योंकि अभी काफ़ी छोटे हैं इसलिए। तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को सारा मैंने अपनी जर्नी बता दी मेरी शादी होने के बाद से। पता दोस्तों, मैं एक बात बताना तो भूल गई, मैं ससुराल में कभी नहीं 1 महीना समझो रही हूँ, क्योंकि गांव में है, मतलब यहाँ तो मेरी ससुराल तो यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे तो परमानेंट अब रह रही हूँ, लेकिन गांव में जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं उस घर पे मैं अभी तक कभी इतने दिन नहीं रही हूँ। मेरी शादी हुई थी तुरंत ही मैं चली गई थी अहमदाबाद। मेरे पतिदेव जी मतलब अहमदाबाद में तब जॉब करते थे, तो वहाँ पे उनका पेंटिंग का काम था, तो ठेकेदारी का काम था, बहुत ही अच्छा मतलब पैसा वैसा कमाते थे सब कुछ। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी अच्छा ही कम मतलब पैसा वैसा कमाते हैं, तो तब भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाते थे उस टाइम। तो मैं अहमदाबाद में रही हूँ 5-6 साल। अभी मैं यहाँ पे तो 2-3 साल हुए हैं मुझे आए हुए अहमदाबाद से। तब मैं मतलब ब्लॉग शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, तब मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं जो अहमदाबाद में रहती थी तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, ना ही कोई वीडियो बनाते थे। तो पहले मैं अहमदाबाद में रहती थी दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, तो लेकिन बहुत ही अच्छी सिटी है। वहाँ से तो आने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ आप लोगों से, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो चलते हैं दोस्तों, अब आगे आप लोगों से बात करूँगी बाद में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और पतिदेव जी आ रहे होंगे, तो हम जब तक अपनी लाडो को रेडी कर लेते हैं। फिर जो बातें बची हुई हैं मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। नाटक कर रहे तुम, छोने का नाटक कर रहे हो तुम। अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कल के जो, ये कल के जो छोने का नाटक, छोने का नाटक, सोने का नाटक कर रहे हो तुम। नींद नहीं आ रही है तुमको, नींद नहीं आ रही है तुमको, ना छो, नहीं नींद आ रही तो ना छो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। पागल लड़की। तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जो करे जो करे जो करे, छुका है, छुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वीडियो है। शाम को मैं दवा लेने गई थी लाडो की, और दवा लेके भी आए थे, तो डॉक्टर ने बोला था सुबह में दिखा लेना एक बार। तो मैं आज फिर से सुबह में गई थी दवा लेने, दवा लेकर वापस आ चुकी हूँ घर पर। लाडो सोई हुई है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। तो अभी तो धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो सो गई है दवा ववा खा के। इधर देखो क्या आप लोग। तो अब मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने आज ये साड़ी वियर कर रखे थे, तो जा रही हूँ चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, साड़ी पहनते नहीं है, तो बिल्कुल आदत ही नहीं है साड़ी की। तो जा रही हूँ चेंज करने, दूसरी कोई मैं नाइटी वाइटी पहनूँगी, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, नहीं तो लाडो जग जाएगी, तो वैसे भी नहीं रेस्ट कर पाएंगे। तो ठीक है। हेलो दोस्तों, लाडो को मैं दिखाने गई थी डॉक्टर के पास, फिर भी बिल्कुल आराम नहीं मिला उसको। तो मैं अब जाने वाली हूँ इटावा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतनी दवा यहाँ रखी हुई है, और थोड़ी उस साइड मैंने झोला में करके टांग दी है। इतनी सारी ये आज वाली दवाई है, ये जो अभी मैं लेके आई हूँ वो दवाई ये है। और जो मैं अभी इतने दिन से 3 दिन से दवा आ रही थी, वो तो इतनी ज़्यादा है, कितनी तो हमने फेंक दी है जो ख़त्म हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अभी रखी हुई है ना। तो
दोस्तों बहुत ज़्यादा दवाई रखी हुई है और फिर भी इतनी दवाई खाने के बाद भी बिल्कुल आराम नहीं है। तो मैंने कहा अब इधर उधर से छोड़ो, तो मैं जा रही हूँ अब आज इटावा दिखाने, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना दोस्तों तो कोई चीज़ में भी मन नहीं लगता है। जो मेरी लाडो हमेशा खेलती रहती थी, बिल्कुल परेशान नहीं करती थी एक मिनट के लिए भी। क्या बताऊँ कि जैसे लगता है कि वो दोस्तों परेशान करना जानती ही नहीं है, गोदी में रहना जानती ही नहीं है। तो वो खेलती रहती थी, मुझसे उसकी तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जा रही दोस्तों, क्योंकि इतनी देख सकते हैं आप लोग कितना इतनी ज़्यादा दुबली हुई हो गई है, बहुत ज़्यादा इतनी लेटिंग हो रही है, फीवर है। बड़े बड़े लोगों को फीवर हो जाता है दोस्तों ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो तो बच्चा है और कोई दिक्कत नहीं है उसे, सिर्फ लेटिंग हो रही है और फीवर है, यही इतनी दिक्कत है बस। तो आज जाएंगे इटावा, लेके आएंगे दवाई वहाँ से। जब तक मेरी लाडू नहीं सही हो जाती मेरा बिल्कुल कोई चीज़ में मन नहीं लगता। मैंने कोई ब्लॉग कुछ भी नहीं बना रही हूँ, मैं इतने डॉक्टर के पास सब जाती हूँ, कोई ब्लॉग बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं बैठी थी फ्री लाडू को लेके, तो मैंने सोचा चलो कोई ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। तो जब तक मेरी लाडू नहीं ठीक हो जाएगी तब तक कोई ब्लॉग नहीं आएगा। जब मेरे कोई फ़ोन छूने का भी मन नहीं करता। तो जा रही हूँ दोस्तों आज इटावा दवाई लेने, क्योंकि मैंने नंबर लगा दिया था सुबह के 6 बजे ही, शायद मैंने 6 बजे होंगे, 5:30-6 बजे मैंने नंबर लगाया था, तब शाम का नंबर मिला है 4 बजे का। तो मैं 5-6 बजे जाऊँगी, क्योंकि 4 बजे का बोलते हैं पर नंबर 5-6 बजे ही लगता है, 1 घंटा बाद। तो मैं 5-6 बजे यहाँ से जाऊँगी और वहाँ से दवा लेके आऊँगी। और मुझे अपनी बेटी को मुझसे नहीं देखा जा रहा उसका, इधर देख क्या कितनी। दोस्तों मैं इटावा से बेटू की दवा लेके आ चुकी हूँ, अभी भी मैंने जस्ट मुँह धुला तो थोड़ा मूड फ्रेश हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ इतनी दूर तक जाना और कंधा में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा। बड़े सारी लिपस्टिक लाई थी तो बहुत ज़्यादा पर आ रही थी, तो मैंने भी धुली। और जहाँ पे गई थी तो मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी थी, तो ये भी मैंने उतार दी थी, तो इसको घड़ी करने जा रही हूँ। अभी इटावा गई थी तो मैंने वो वाली साड़ी पहनी थी, तुम देख सकते हैं ये वाली जा रही हूँ। इसमें मैंने कोई रील तो कुछ भी नहीं बनाया था दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी पतिदेव जी का फ़ोन आ गया कि जल्दी तैयार हो जाओ चलो, तो मैंने फटाफट साड़ी पहनी और ऐसे निकल गए। मैंने कहीं पे भी कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है, ना ही तो कोई ब्लॉग कुछ भी नहीं मैंने शूट किया, क्योंकि फ़ोन मैंने रख दिया था गाड़ी की डिग्गी में, क्योंकि लाडो बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, तो उसको पकड़ने में मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने फ़ोन को रख दिया था गाड़ी की डिग्गी में। पूरा अपना पॉकेट ही मैंने गाड़ी की डिग्गी में रख दिया था, तो इसलिए मैंने कहीं पर भी फ़ोन निकाला ही नहीं अपना। मैं अभी आई हूँ तो यहाँ पे ही मैंने फ़ोन चेक किया। जा रही हूँ साड़ी को घड़ी करके रख दूँगी, पता नहीं लाडू रानी अभी तो सो गई हैं, फिर मुझे भी आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं भी जा रही हूँ सोने। अब ये वाला ब्लॉग आप लोगों को, मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि 5-6 दिन हो जाते हैं ब्लॉग कोई नहीं आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं ना इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे अब आप लोगों को ब्लॉग देने की, ठीक है दोस्तों। लाडू की तबीयत को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या ही बताऊँ आप लोगों से। अभी तो मैंने इस झूले में, ये वाले झूले में लिटा रखा है, वो झूल रही है, और एक झूला वहाँ पे भी रखा हुआ है इस साइड, ये देखिए वो झूला में वो नहीं झूलती है, ये झूला में उसे ऐसा लगता है कि हम गोदी में हैं, तो इसलिए ये झूला में वो झूलती है, कंफर्टेबल सा मतलब उसे लगता है। तो कल मैं गई थी इटावा दवाई लेने, जो मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया था तब, क्योंकि लाडो को गोद में ज़्यादा बेहाल थी, तो उसे गोद में ले रखा था, तो ब्लॉग कैसे बनाती कैसे शूट करती। तो मैं अब आज फिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी,
शाम के टाइम 4 और 5 बजे तक, 4 तो बजने वाले हैं, 5 बजे तक जाऊंगी। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है क्योंकि वो लेटी थी झूले में, तो फिर मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि मैंने सोचा फिर जग जाएगी तो फिर साड़ी पहनने नहीं दे, क्या पता रोए, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। चोटियाँ वोटियाँ नहीं की हैं, बाल वाल बांध लूँगी थोड़ी देर में क्योंकि वो तो फटाक से बन जाएंगे। तो लाडो रानी मेरी झूला में लेटी हैं, क्या ही दिखाऊँ उनको। अब आप लोग मत देखो, जब ठीक हो जाएगी तब देखना। अब लाडो की छठी भी आ गई है, सिर्फ 5-6-7 दिन बचे हैं, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। और लाडो की तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं छठी कैसी क्या होगी या नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए उसके बाद छठी फटी होगी, तब तक कुछ भी नहीं सोचती हूँ मैं। और उसके बिना ठीक हुए मैं कुछ भी नहीं करूँगी जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि 28 तारीख को है इसकी छठी। काफ़ी लोगों को मैंने निमंत्रित भी कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, उसकी तबीयत सही नहीं है तो। लेकिन तब तक तो ठीक हो जाएगी क्योंकि रोज़ डेली डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तब तक मैं अपनी बेटी को ठीक कर दूँगी और फिर उसकी छठी करेंगे, फिर हम लोग मस्ती करेंगे, है ना बाबू। थोड़ा उसको ऐसा है कि मतलब शाम सुबह तो आराम रहता है, उसके बाद दोपहर में फीवर हो जाता है, तो बस यही दिक्कत है। तो चलो दोस्तों, तैयार व्यार होती हूँ, नए पतिदेव जी का फ़ोन आ जाएगा जाने के लिए, फिर मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि आपका ब्लॉग कभी आता ही नहीं है, अब बहुत ज़्यादा लेट आता है मेरा ब्लॉग, मुझे भी पता है, मतलब कितना ज़्यादा गैप हो जा रहा है, 5-5 दिन का गैप हो रहा है ब्लॉग में। मैं डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि दोस्तों पता है मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके दांत मतलब ये मस्कुड़े होते हैं ना, ये फूल रहे हैं, तो उसे पोटी भी हो रही थी, फीवर भी आ रहा था। तो मैं इधर उधर डॉक्टर के पास भटक के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो फिर मैं इटावा लेके गई हूँ, वहाँ से उसको आराम मिला है। अब बेटी मेरी ठीक है और 28 तारीख को उसकी छठी थी, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि 28 अप्रैल को, इसी 28 तारीख को मेरी बेटी की छठी है। तो सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, कुछ लोग बाकी हैं उसको पतिदेव दे देंगे, मतलब आज ही सबको, मतलब आज पूरी फाइनल क्लियर हो गई है कैसी छठी करनी है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए छठी कैंसिल करने वाले थे। लेकिन अब मेरी बेटी ठीक है भगवान जी की कृपा से और आप लोगों के दुआओं से, तो अब उसकी छठी फाइनल हो चुकी है। तो अब आप लोगों को ये ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को छठी का ही ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं ब्लॉग शूट करने में, तो 2 दिन तो अब बचे ही हुए हैं। तो कल मैं ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट करूँगी, मुझे देखती हूँ कितना शूट करती हूँ, फिर ससुराल जाऊँगी वहाँ का शूट करूँगी, वो आप लोगों को डालूँगी। अब छठी के ही ब्लॉग आने वाले हैं यहाँ से लेके, मतलब यहाँ तो मैं छठी करने वाली नहीं हूँ, गाँव में करूँगी ना, तो फिर गाँव जाना भी पड़ेगा, तो फिर अब गाँव के ब्लॉग आएंगे ससुराल के। तो आप लोग देखना, खूब सारा प्यार देना और कमेंट भी करना। और छठी में सारे मेहमान आएंगे, आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, और बहुत धूमधाम से मेरी बेटी की छठी होगी। और एक बात बताना था दोस्तों, जिस दिन छठी है उसी दिन अन्नप्राशन है, क्योंकि पहले मैं अगले दिन अन्नप्राशन रखी थी, लेकिन सारे रिश्तेदार मतलब कुछ जाने वाले भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत रुकेंगे, थोड़े आधे से ज़्यादा तो चले जाएंगे उसी दिन छठी वाले दिन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक ही दिन रखते हैं दोनों, तो पहले कर लेंगे छठी, उसके मतलब छठी तो उसे पूजा करनी होती है तो पहले कर लेंगे, फिर अन्नप्राशन करेंगे शाम के टाइम। तो अन्नप्राशन और छठी दोनों चीज़ एक ही दिन है, ठीक है। तो आप लोग देखना और खूब सारा प्यार देना। इस ब्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो ब्लॉग बहुत धमाकेदार होगा, बहुत मज़ेदार होगा। आप लोग खूब सारा प्यार देना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।